अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यह है कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश और खास तौर पर इलेक्शन के बाद मुसलसल 5 रोज हो गए हैं और ट्विटर यानी कि समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स जो है बंद है। वीपीएन के बगैर जो है आप नहीं चला पा रहे। दुनिया में भर में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में बंद है। उस हवाले से एक बार फिर अदालत से रुजू किया गया। अदालत में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, किन की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दूसरा, कराची से रिलेटेड एक बड़ी खबर है। वो खबर भी बहुत ज्यादा हमें, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके साथ वो खबर शेयर करूं। आप आए रोज देखते हैं नौजवान, वो लोग जो अपने घर के शायद वाहिद कफील होते हैं, वो लोग जो अपने बहन भाइयों में से यानी कि माँ बाप के अकलौते औलाद में होते हैं, या ऐसे कि बहन भाइयों में से सिर्फ और सिर्फ वो वाहिद कमाने वाला शख्स होता है, लेकिन आप आए रोज देखते हैं कि कभी उसको मार दिया जाता है, कभी उसको डकैती का रंग देके वो कत्ल कर दिया जाता है, कभी डकैती की ही वारदात के दौरान मुजहमत के ऊपर वो कत्ल हो जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। उसके बाद अगर वो मुल्जमान पकड़े भी जाते हैं, एक तवील अरसे से हम देखते थे कि कुछ कंट्रोल हो गया था, अक्सर का ताल्लुक कराची से नहीं होता, और उसके बाद जब अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो पुलिस की इस तरह की नाकिस सूरत हाल सामने आती है जिसका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया गया है। मैं पूरे प्रूफ और पूरे सबूतों के साथ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, और ये मैं खुद नहीं बात कर रहा बल्कि पाकिस्तान के सूबा सिंध और सिंध में प्रोसिक्यूशन के सबसे बड़े अफसर ने, जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर फैज अहमद शाह साहब ने जो है खत लिखा है। खत में तमाम पुलिस की वो नाकिस कारकर्दगी के बारे में दुनिया को बताया है, यहाँ की है कि असल जो मुल्जमान है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस जिस तरह की कारकर्दगी दिखाती है, मुलविस होने के बावजूद, जान लेने के बावजूद, हत्या करने के बावजूद, लोगों की किलिंग के बावजूद, लूट खसूट के बावजूद वो छूट जाते हैं। उस पूरे खत का मैं मतन आपके सामने रखता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बुनियादी तौर पर जो बड़े बड़े दावे करती है हमारी पुलिस के इतनी वारदातों में मुलविस हमने मुल्जमान को पकड़ लिया, और उसके बाद फिर उससे ये बरामद हुआ, उससे ये बरामद हुआ, उसने इतनी वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया, लेकिन अदालत से वो छूट जाते हैं। छूटने की क्या वजह है, वो असल वजह सामने आई है, तो आप खुद देखें। स्ट्रीट क्राइम के जो केसेस हैं उनमें मुल्जमान की धड़ाधड़ बरियत है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 2-3% शायद मुल्जमान को सजा होती हो सूबे भर में, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे ज्यादा तादाद में लोग छूट जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल फैज शाह साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को और आईजी सिंध को खत लिखा, और उसमें स्ट्रीट क्राइम की जो मुलविस मुल्जमान है उनकी बरियत की असल वजूहत उन्होंने सामने रखी हैं, जिसमें वो कहते हैं जी जदीद साइंसी तरीके और आलात की अदम दस्याबी और सेफ सिटी मंसूबे में ताखीर मुल्जमान की बरियत की सबसे बड़ी वजह है। फैज शाह साहब के मुताबिक, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के मुताबिक, जदीद आलात की अदम दस्याबी से मुल्जमान की शनाख्त और केसेस साबित नहीं होते, यानी कि उनके ऊपर जब जुर्म साबित नहीं होगा तो मुल्जमान बरी हो जाते हैं। अदालत उनको सजा देने के बजाय उनको छोड़ देती है क्योंकि उनके ऊपर क्राइम साबित नहीं होता। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश में मुलविस मतलूबा कानूनी तकाजे पूरे नहीं करते, और तफ्तीश में मतलूबा इकदाम को बुरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। केसेस की जो तफ्तीश के दौरान महकमे के खाके बनाने वाले माहिर को भी नहीं बुलाया जाता। स्ट्रीट क्राइम में ज्यादातर केसेस में नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट के निशानात को भी महफूज नहीं बनाया जाता, और तमाम तर मुकदमात में बराह रास्त शवाहिद हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए एसएसपी सतह के अफीसर को निगरान मुकर्रर किया जाए वकूआ से फिंगरप्रिंट और मुल्जमान के खाके बनाने को यकीनी बनाया जाए। कराची का सेफ सिटी मंसूबा जो है पिछले 8 साल से ताखीर का शिकार है। आप हुकूमत तब्दील होती है या कभी किसकी तरफ से कभी किसकी तरफ से आप दावे सुनते हैं, और वो दावे सिर्फ और सिर्फ हवा है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं रोज वारदातें होती हैं, मुल्जमान जब पकड़े जाते हैं उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद छूट जाते हैं, तो फिर उनकी हौसला शिकनी के बजाय उनकी हौसला अफजाई होती है। फिर और जाके ना सिर्फ लूट खसूट के नाम पर, लूट खसूट के दौरान लोगों की जान ले लेते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियां उजाड़ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी जो अहम खबर है, एक जो गुज़श्ता रोज हमने एक पूरी हाई कोर्ट से
व्लॉग आपसे शेयर किया था कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन के दौरान जिब्रान नासिर एडवोकेट, जो कि एक आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पीएस 110 से वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, और जब इंटरनेट सर्विस बंदिश के ऊपर उन्होंने जब अदालत से रजू किया था तो अदालत ने उन्हीं की दरखास्त के ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन के दौरान इंटरनेट सर्विस नहीं मुतासर होगी और बिला तातुल उसकी जो बहाली है वो यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंटरनेट बंद किया गया। गुज़श्ता रोज अदालत ने, चूंकि आपको पता है कि जो जितने बड़े ओहदे पर होता है, अगर उसके अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन उसकी सराउंडिंग में, उसके अपने सर्कल में, उसके करीबी दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब जो भी होगा, उससे सवाल जरूर करता होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, चाहे हमारे सिंध हाई कोर्ट के या दीगर सूबों के, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या और भी किसी ओहदे पे अगर बैठे होते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मालूम करते हैं। तो ये बात जब उन्होंने गुज़श्ता रोज की अदालत के दौरान इंटरनेट सर्विस बंदिश की समाअत के दौरान, तो हमने रिपोर्ट की कई ऐसी बातें थी जो हमने सेंसर कर दी, बहुत सारी और भी बातें की उन्होंने, जो उनके दिल में था, उनके दिमाग में था, या लोग जो उनसे सवाल पूछते हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सूरत हाल ये है कि उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अकील अहमद अब्बासी साहब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जिससे मुबीन लाखों साहब उनके बेंच में शामिल हैं, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालती अहकामात के बावजूद इंटरनेट बंद किया गया। पीटीए की जानिब से ना ही इंटरनेट बंद करने की कोई ठोस वजूहात अदालत में बताई गई, और तमाम तर जो एकदम इदारे हैं मुल्क भर में इंटरनेट की जो सर्विस है उसको, उसकी बहाली को यकीनी बनाए, अवाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कानून के मुताबिक रसाई को यकीनी बनाया जाए। अगर इंटरनेट जारी बंदिश का कोई भी ठोस वजह है उसकी पेश करे ना की गई तो मुतलका हुकाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बगैर किसी ठोस वजूहात के इंटरनेट सर्विस को बंद नहीं होना चाहिए और ना ही उसकी स्पीड कम की जानी चाहिए। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह किया जाए। 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन वजारत दाखिला और मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट के ऊपर इंटरनेट बंद किया गया था, ये वकील पीटीए की तरफ से कहा गया था। और उसके बाद वकील पीटीए ने यह भी कहा था कि इजाफी जवाब जमा कराने के लिए मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेने की हमें मोहलत दी जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने मोहलत दे दी। उसमें जो खलील अहमद साहब ने, जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं अदालत में, उन्होंने ये भी कहा था कि देखें, जब इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद थी तो कोई सानहा रूनमा नहीं हुआ, सूरत हाल काफी बेहतर रही। अदालत में उन्होंने ये बयान भी दिया था। तो बहरहाल कहा गया उनके सामने भी कि देखिए जी, कल जो चौथा रोज था एक्स मुकम्मल तौर पर बंद है, समाजी राब्ते की वेबसाइट, तो हमने भी वहां खड़े होकर निशानदेही की कि जो कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत के या पीटीए के वकला की तरफ से कि इंटरनेट सर्विस चल रही है और खासतौर पर एक्स तो बिल्कुल ही चल रहा है, तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि जो बात करें वो खुद शायद इस्तेमाल करते ही नहीं करते, लेकिन जो खासतौर पर ज़राए अबलाग से वाबस्ता हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, जिनकी खासतौर पर जॉब्स हैं या रोजी रोटी से जिनका इसी से वाबस्ता है, उनको तो शदीद मुश्किलात का सामना है। तो बहरहाल अदालत ने फिर ये वाला हुक्मनामा जारी किया था जो मैंने आपके सामने रखा। अब चूंकि और लोग चूंकि मुस्तकिल खासतौर पर जो नेशनल हैं या इंटरनेशनल, खासतौर पर जो रिसर्च से वाबस्ता हैं, उनको भी शदीद परेशानी है। उनमें से जो आपको पता है मोतबर तरीन लोग हैं, जरार खोड़ो साहब हैं, अंबर शमसी सहाफ़ी हैं दोनों और एंकर भी हैं, और इसके अलावा दीगर कुछ और शख्सियात हैं, खासतौर पर रिसर्च से उनका ताल्लुक है। उन्होंने अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट साहब हैं, उनके तवज्जो से सिंध हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल की। उसमें भी अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, बल्कि बाद में रखता हूँ। पहले उनके जो आर्गूमेंट थे पिटीशन से हट के, जो कोर्ट रूम को उन्होंने बताया, वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि जी वजारत दाखिला ने बयान दिया है कि एक्स उन्होंने बंद करने की हिदायत जो है वो जारी नहीं की। निगरान वजीर आईटी ने बयान दिया कि उन्होंने पीटीए सेक्टर को 4 चांद लगा दी है। वजीर आजम, वजीर दाखिला, आईटी के जो वजीर आईटी हैं वो वीपीएन लगाकर एक्स इस्तेमाल करके कौम को बता रहे हैं कि एक्स बंद नहीं है। चीफ जस्टिस ने, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि कौन बंद करता है, किसके हुक्म पर जो है इंटरनेट या एक्स को जो है बंद किया जाता है। अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट साहब ने कहा कि एक्स बंद रखने, सर्विस को स्लो करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पीटीए के पास है। पीटीए से पूछा जाए कि किसकी हिदायत के ऊपर एक्स बंद रखने की हिदायत जारी की गई है या किसने इनको हिदायत जारी की। और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने यह भी कहा कि सहाफ़ियों और जिनकी रोजी रोटी एक्स से वाबस्ता है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए अबलाग और रिसर्च से वाबस्ता लाखों अफराद को एक्स की बंदी से मुश्किलात का सामना है। गजा हो, फिलिस्तीन हो, वहां एड्स जो फराहम करने वाले हैं, यानी कि जो एहतियात देते हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात हैं, और खासतौर पर मालूमात तक रसाई के लिए मुश्किलात का जो सामना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कितने दिन से ये सर्विस जो है बंद है, जिस पर हमने तो पहले भी एक दरखास्त में इंटरनेट सर्विस बंद करने का
बंद रखने और उसको खोलने का जो है हुक्मनामा जारी किया था। तो अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने कहा कि जो पहली दरखास्त थी जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब की, उससे ये मुख्तलिफ है। ये दरखास्त उससे बिल्कुल ही हटके है, जिस पर उन्होंने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया कि हमने जो है वो किस तरह धांधली कराई और उसके बाद फिर जो है एक्स को बंद कर दिया गया, और उसके बाद रावलपिंडी के जो कमिश्नर के एतराफी बयान के बाद लोग उनके ऊपर जो है तनकीद कर रहे थे। 5 रोज से लोग परेशान हैं, जिनका रोज एक्स से रोजगार है, एक्स से वाबस्ता है, उनको जो शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा, ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब के हवाले से अगर मैं बताऊं कि 5 रोज के बाद उनका पता चला है कि बयान आ चुका है, और वो कहते हैं जी मैं इलेक्शन कमीशन से माफी मांगता हूं, कौम से माफी मांगता हूं, लोगों से माफी मांगता हूं। हम किसी सियासी जमात की कुछ रहनुमाओं की मदद तो जरूर करते रहे, लेकिन हमने जो है वो धांधली नहीं कराई। उन्होंने धांधली के बयान से वो अपने मुनहरफ हो चुके हैं, मुकर चुके हैं। वो कमिश्नर लियाकत अली चट्टा जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने अलल ऐलान किया था कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे सजा दी जाए कि किस तरह हमने धांधली करके जीते हुओं को, उनकी जीत को हार में तब्दील किया और हारे हमने उनको जिताया। तो बहरहाल आज अदालत ने फिर हुक्मनामा जारी किया, खासतौर पर एक्स से मुताल्लिक, यानी कि समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स या ट्विटर के बारे में हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने पीटीए को हुक्म दिया कि एक्स को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। एक्स सर्विस जो है किसी भी खलल और बंदिश के बगैर बहाल रखी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि पीटीए और दीगर फरीकैन जो है समात पर जवाब जमा कराएं। अदालत ने पीटीए को बिला जवाज इंटरनेट वेबसाइट्स एक्स और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है बंद करने से रोक दिया, और इस केस में भी 5 मार्च तक तफसीलात मांगी गई हैं। अब देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल होती है, आपके सामने रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, और खासतौर पर इस सारी सूरत हाल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो बंद करते हैं। बल्कि जाते जाते एक और भी बात, वो बात यह है कि कल जिस तरह चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए, उसके बाद बहुत सारे वो लोग जो काफी टाइम से इस केस को सीरियस नहीं ले रहे थे, उन्होंने सीरियस लेना शुरू किया है, और बड़े इधर उधर फोन घुमाए गए हैं। कुछ ऑर्डर्स की कॉपी मांग रहे थे, कुछ जो है वो पिटिशन की कॉपी मांग रहे थे, और कुछ क्या कुछ कर रहे थे। और अब बंद करना है इंटरनेट मजीद, क्या उसको खोलना है, या उस पिटिशन दायर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी है, या ऑर्डर जारी करने वाले के खिलाफ होनी है, या मालूम नहीं रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। देखते हैं, जो भी मालूमात होगी इंशाल्लाह आपके सामने जरूर शेयर करेंगे।